नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एजेंडा एट 9। मैं हूं आपके साथ कीर्ति जहान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक बेहद चिंताजनक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता शिवा कच्छे ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। शिवा कच्छे का कहना है कि नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें जान से चुकानी पड़ सकती है। शिवा कच्छे ने एक भावुक वीडियो अपील में आरोप लगाया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरहिंदी गुट से जुड़े मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर हत्या की धमकी दी है। उनका कहना है कि इसके बावजूद पाकिस्तान की संघीय सरकार, सिंध सरकार और पुलिस पूरी तरह से खामोश है, जिसे वो राज्य की विफलता और आपराधिक मिलीभगत बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शिवा ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका सरकार, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की होगी। आपको बता दें कि शिवा कच्छे दरबार इत्तेहाद नाम के अल्पसंख्यक अधिकार संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उनका दावा है कि उन्होंने दर्जनों ऐसी नाबालिग हिंदू लड़कियों को उनके परिवारों से मिलवाया है, जिन्हें जबरन धन परिवर्तन के बाद मुस्लिम पुरुषों से शादी के लिए मजबूर किया गया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देश की करीब 94% हिंदू आबादी रहती है और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक हर साल सैकड़ों हिंदू और ईसाई नाबालिग लड़कियां ऐसे अपराधों का शिकार होती हैं, लेकिन दोषियों को सजा शायद ही मिलती होगी। तो बड़ा सवाल है कि आखिर सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है, खासतौर से हिंदू बच्चियों को लेकर किस तरह से डर यहां पर लोगों के बीच में बना हुआ है। पाकिस्तान के सिंध में अल्पसंख्यकों पर संकट बना हुआ है। नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर खुला विरोध किया गया तो फतवा जारी करने का दावा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग अब की जा रही है। आपको बता दें, मौलवियों पर हत्या की धमकी का आरोप लगा है। टीएलपी के सरहिंदी गुट पर गंभीर आरोप तो सरकार और पुलिस पर चुप्पी का आरोप लगा है। इस्लाम विरोधी बताकर उकसावे का आरोप लगाया गया है। तो ये यहाँ के मौलवी कर रहे हैं। अगर कोई हिंदुओं की बात करता है, जिस तरह से धर्मांतरण हो रहे हैं उसकी बात करता है, तो यहाँ इस्लाम विरोधी बताकर उकसावे के आरोप लगा दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान के मौलवी हैं जो फतवे जारी करते हैं। और देखिए, यही एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। सुनाते हैं आप। ये वीडियो बनाने का मकसद है, कल आपने देखा था कि यहाँ समारोह के जो हैं एक पीर हैं, पीर शाहजहां, जो कि पीर अयूब जान और आगा जान सरंदी वालों के और रिलेटिव हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ एक पोस्ट रखी थी। मुझे इस्लाम दुश्मन बोला गया, मुझे मुल्क दुश्मन बोला गया, मुझे इंडिया का एजेंट बताया गया, इस तरह के और पता नहीं कितने इस मुझ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं यहाँ नाबालिग हिंदू बच्चियों की आवाज़ बना। ये 12-12, 13-13, 14 साल की बच्चियों के मजहब तब्दील करा के उनके निकाह करा रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करूं, इन जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाऊं, तो इनको ये बुरा लगता है। इनको ये बात हजम नहीं होती है कि क्यों ये जो है अपनी हिंदू बच्चियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, जिसको ये लोग 12, 13, 14 साल, 15 साल की बच्चियों का फ़ौरन मजहब तब्दील करके उनके निकाह करा जाते हैं। जो बच्चियों को अगवा करके लेकर आते हैं, सीधा इनके जो है आशियाने पे लेकर आते हैं, ये फौरन उसका जो है मजहब तब्दील करके निकाह करा रहे हैं। तो भाई, आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? तो ये शिवा कच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऐसे में देखिए, इनका जो काम है वो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनकी बच्चियों को धर्म परिवर्तन करने से रोकना है। और यही उन्होंने बताया भी कि ये यहाँ पर इन बच्चों को बचा रहे हैं। नाबालिग बच्चियाँ हैं ये, जिन पर दबाव डालकर, जिनका अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उसके बाद उनका निकाह पढ़ा दिया जाता है। तो इसी का विरोध करना इनको महंगा पड़ गया है। ये महंगा इस तरह से कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई नियम नहीं है। और अगर हम करें पाकिस्तान सरकार की बात, तो वो आंखें मूंदे बैठी हुई है और यहाँ पर किसी भी तरह से इन लोगों को मदद नहीं दी जा रही है। पुलिस यहाँ पर चुप है, शिकायत किससे करें, ये बड़ी समस्या है। और ऐसे में शिवा कच्छे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन पर खुला विरोध शिवा ने किया है
और यही वजह है कि उन्हें निशाने पर ले लिया, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग शिवा कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हिंदुओं की हालत है वो इन्होंने बताया। कच्छ का ये प्रांत जहां पर जिस तरह से ये हिंदू परेशान हो रहे हैं, बेटियों को लेकर यहाँ पर सुरक्षा की भावना अब नहीं रह गई है, बेटियां असुरक्षित हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ डीपी शास्त्री से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर के बाद। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू लड़कियों की यानी हिंदू बच्चियों की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और ऐसी बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए पहले इन्हें अगवा किया जाता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन करा के इनका निकाह करा दिया जाता है। इसी की आवाज़ जब यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट शिवा ने उठाई तो उसके बाद उनके लिए फतवा जारी कर दिया है, मौत का फरमान उनके लिए सुना दिया गया है। तो क्या हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है? देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ, इन लोग की जो मानसिकता है ना, बड़ी ओछी मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है, और इनको पढ़ाया भी वही जाता है। हम भारत से लेकर के पाकिस्तान से या कहीं भी विश्व पटल पे जितने हिंदू लोग हम हैं, उन लोगों की देखिए इनकी नीति क्या है। यहाँ इन्होंने अपने मजहब में, अपने सिस्टम में, अपने आकार करने शैली में, इंडिया से लेकर के लफ्जियात से लेकर के सब जगह अपना अपना बहुत बड़ा नेटवर्क फैला रखे, जाल फैला रखा है। सिवा जो उठाया है मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा है, उसमें भारत सरकार से लेकर पूरे विश्व संगठन को ध्यान करना चाहिए। लड़कियों के साथ हमारे यहाँ पूजा किया जाता है, हम अपने बहन बेटी का 9 वर्ष की कन्या का देवी के रूप में पूजन करते हैं। आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्र की पहला तिथि है, माँ शैलपुत्री की तिथि है। सारी सनातन परंपरा के लोग आज भगवती की उपासना में लग गए हैं। और इन लोग के यहाँ जो सिस्टम है, देख लीजिए क्या सिस्टम है। पाकिस्तान का, हम हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में भी हम लोग आज बहुत कष्ट पा रहे हैं और सुरक्षित नहीं है। और इस पे सरकार को कोई ना कोई भारत के हिंदुओं के लिए ये सब इनको सोचना चाहिए और उठाना चाहिए कदम। माननीय प्रधानमंत्री जी को संविधान के द्वारा विश्व में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए। आप ही के माध्यम से सैकड़ों सौ हम आपके शास्त्री जी, ये जो सिंध प्रांत है ये वही हिंदू हैं जो विभाजन के समय वहीं पर रुक गए थे। तो ये कह सकते हैं जो लोग यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं, जो पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, असल में तो ये उन्हीं सिंधुओं का स्थान था जो यहाँ पर रुके हुए थे, हिंदू थे और वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर ज्यादा हक तो इन्हीं लोगों का और इन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता इत्यादि इतिहास में हम सब पढ़े हैं, आप भी उस चीज को पढ़ी है। और जो सिंध क्षेत्र है, देवगुरु बृहस्पति का क्षेत्र है। देवगुरु बृहस्पति जो है, सिंधु देशोद्भव अंगिरस गोत्रा, ऐसा ज्योतिष में मिला है कि सिंधु क्षेत्र में अंगिरस वंश में यानी गोत्र में देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। तो हमारी प्राचीन काल से हिंदुस्तान की या हिंदुओं की स्थान है। देश के बंटवारा के पहले से स्थान है जहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं, जहाँ श्री भगवती शक्ति हैं, वो सब स्थान तो हिंदुओं का ही है। बल्कि हम सुरक्षित नहीं है ना। बंटवारा के समय हम कितने थे, आज हम कितने % पे रह गए, आप देखिए। सब कुछ आपको आंकड़ा आपके पास आया हुआ है। इनका तो देखिए, मुसलमानों की जो एक नीति है, इनको कहते हैं कि ये सब काफिर है, काफिरों को मारो, काफिरों को हटाओ, काफिरों के सिस्टम खत्म करो। इनके साथ भाईचारा नहीं चल सकता है, ये मानवता जानते ही नहीं है, इनके अंदर इंसानियत है नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना जी कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। भारत के हिंदू, शास्त्री जी, ये माना जाए कि जितने भी हिंदू हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो चाहते हैं कि सभी अब मुस्लिम धर्म अपना ले और उसके बाद यहाँ कोई हिंदू ना बचे। तो मकसद तो यही हुआ पाकिस्तान में जी। वो पाकिस्तान चाहता यही है। पाकिस्तान नहीं, पूरे विश्व पटल के जितने मुसलमान हैं वो सब यही चाहते हैं कि पूरे भारत के, पूरे विश्व पे, चलिए विश्व को तो पीछे बात करें, बल्कि भारत के और सनातन परंपरा में कश्मीर की जो स्थिति रही है 91 से, आप जानती हैं, और हम सब लोग देखे हैं, उन ब्राह्मणों के घर जिनके केसर इत्यादि का बाग बगीचा हुआ करता था, वो खाने के बगैर, रोटी बगैर मुहताज दुनिया में हो गए। सब कुछ उनसे छीन लिया गया, धन संपत्ति रूबरू
उनके यहाँ इज्जत के साथ खेला गया। ये किया कौन? ये जो भारत के लोग भी बैठे हुए हैं, जो चैनल पे आके आपके साथ हमारे साथ बोलते हैं, इस पे नहीं बोल पाएंगे। ये क्यों ये सब करना चाहते हैं? अगर आप अपने आप सुरक्षित हो तो हम जाओ, आपको सुरक्षित रहने दो। जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, उनको आप क्या करना चाहते हो? मुसलमान बना देना चाहते हो, सारी संपत्ति ले लेना चाहते हो, यानी राम का अस्तित्व को मिटाने के लिए, धर्म का अस्तित्व मिटाने के और लिए, डीपी शास्त्री जी, स्थापना यहाँ पर ये करने के देखिए, लिए। पाकिस्तान हमेशा भारत के जितने भी काम होते हैं या जितने भी मुद्दे होते हैं उनमें अपनी टांग जरूर अड़ाता है। यहाँ पर अगर किसी मुस्लिम के लिए कुछ गलत होता है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर वो अपनी राय देता है, जबकि खुद के यहाँ जो अल्पसंख्यक है वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं वो नहीं देखता पाकिस्तान। देखिए, ब्राह्मण सेवा संघ, हम उसके तरफ से घोर निंदा करते हैं। ये जो कुकृत पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, और सहयोग करना चाहिए उन हिंदू भाइयों को, और उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे न्यायालय से हो, अन्यथा भी संगठन से हो। या भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ना करेंगे तो जिस तरह इनकी नीति बनी हुई है, उस नीति के हिसाब से तो हम लोग भी खतरे में हैं। आगे आने वाली पीढ़ी जो है, 20-30 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो बच्चे 2 हुए, इनके हो गए 10, और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक में दखल अंदाजी देते रहेंगे, और एक ना दिन शरिया कानून लागू कर देंगे। वहां तो कर ही रहे हैं, यहाँ भी कर देंगे। आने वाला समय हम लोग के लिए ठीक नहीं है। जी हम डीपी हिंदू शास्त्री जी, लेकिन पाकिस्तान में या कहीं भी जो मुसलमान है वो बात करता है शरिया कानून की, कुरान की, और किस तरह से कुरान शरीफ में जो आयतें लिखी हुई हैं जिनमें शायद ये तो नहीं बताया जाता होगा कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करा दीजिए, या जिस तरह से इन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, इनका रेप किया जाता है, ये बातें तो नहीं लिखी होगी। तो अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहते हैं, उसके बाद इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। देखिए, लिखी तो नहीं है इनके शरिया में, ये जाने, बल्कि ये सारे काम करते हैं। क्या नहीं करते हैं? डांस, नृत्य, ड्रामा, पिक्चर, मूवी, जो जो चीज नहीं लिखा है सब करते हैं, और वही इनके जीवन का एक साधन भी है। अगर हिंदुत्व छवि ये सब चीज को ना करे, ना देखे इनके मूवी पिक्चर, तो 3 खान जो एक्टर बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ जाएंगे? और मूवी बनाने वाले कहाँ जाएंगे? रामान ऐसे लोग, इनका क्या है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में लोछेद करते हैं। इनकी नीति है। भले इनको देखिएगा, एक आदमी आएगा, 1 महीने में 4 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे, और वहां एक अपने ऐसे स्थान बनाएंगे कि अपना एक चादर उड़ा करके बिठा देंगे किसी को, और कहेंगे हमारा बड़ा प्राचीन था, हमारा मस्जिद था। इनकी नीति है। इस नीति को सरकार को समझना चाहिए, हम लोग को भी समझना चाहिए, इनके पुरजोर विरोध करना चाहिए। आज इतना हिंदू बांग्लादेश में पीड़ित है, पाकिस्तान में पीड़ित है, वो आने वाला समय भारत का भी हो सकता है। बंगाल में भी हम पीड़ित है। आप जाके देखें, बंगाल में बॉर्डर पे जाके, हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं, हम खुद जाते हैं, देखते हैं हिंदू किसी कारणवश घर छोड़ दिए, मकान बेच के चले गए, बिना बेचे चले गए, अपने मान सम्मान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और आज पाकिस्तान के लोग उसी इज्जत के साथ खेल रहा है। बताइए कितना दुखद घटना है। हमारी जो लड़कियां हैं, डीपी शास्त्री बेटियां जी, हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारतीय मुसलमान के रिश्ते भी हैं। आप देखिए, वहां पर हिंदू ये अपनी बेटी देते हैं, उसके बाद वहां से भी कुछ ऐसी हिंदू मुस्लिम बेटियां हैं जो यहाँ आती हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसे में ये रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर वहां इन अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होता है तो भारत फिर इन्हें कैसे बख्शेगा? उनकी बेटियां भी तो यहाँ पर रहती हैं। देखिए उनकी बेटियां जो यहाँ रहती हैं, उनके तो ताज पहना करके रखते हैं भारत के मुसलमान लोग। और सबसे बड़ी चीज है, ये भारत के हमारे जो मुसलमान हैं, या जो लोग हमारे डिबेट में आते रहते हैं, ये कभी भी सच्चाई के पथ पे या सच्चाई के नींव पे नहीं चलना चाहते हैं। सत्य बात जब करेंगे तो नहीं करना चाहेंगे। आज आवाज उठाने का समय है। हम हिंदुत्व के लोग मानने वाले, सनातन परंपरा के मानने वाले, भगवती श्री का नगर है। श्रीनगर क्या है? लक्ष्मी का नगर कश्मीर रहा है। आज गुरु शंकराचार्य इत्यादि तपबल किए हैं, तपस्या किए हैं, मठ का निर्माण किए हैं। जितनी प्राचीन परंपरा है सब भगवान शिव का स्थल माना गया है। कश्मीर, बाल्टाल, अमरनाथ, ये सब हमारे सनातन का है। और कुछ काल तक ये लोग कहते रहे कि यहाँ कुछ नहीं हिंदू का रहा है।
तो ये चाहते हैं पाकिस्तान के मुसलमान। पहले तो इनकी दृष्टि कश्मीर के ऊपर थी, जी। अब इनकी दृष्टि हिंदुओं के ऊपर है। हम बचे कैसे? सरकार को तो सहयोग करना चाहिए। और जो लोग सनातन को मानने वाले सनातन के लोग हैं, उनको आगे आकर के नेशनल मीडिया पे आपके साथ, मीडिया के साथ, सरकार बिल्कुल। के और साथ डीपी शास्त्री जी, ये उनको भी रक्षण के देखिए उपाय कि यहाँ पर बेटियों का सम्मान नहीं है, सिर्फ टारगेट यहाँ पर हिंदू बेटियां हैं। जहाँ पर ये विशेष धर्म के लोग जो है पाकिस्तानी हैं, अपनी बेटियों को छुपाकर रखते हैं बुर्के में, वहाँ हिंदू बेटियों के साथ किस तरह से दुराचार किया जाता है। और यहाँ टारगेट पे सिर्फ वो बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां, नाबालिग हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। सोच और मानसिकता देखिए इन पाकिस्तानियों की, किस तरह की सोच ये रखते हैं। देखिए, इनकी मानसिकता पशु के समान है। आपको बता दें, ये पशुता है। ये जो बुर्का इत्यादि पहना के रखते हैं, उनसे पूछिए लड़कियों से उनका जीवन क्या है। वो खुद भी इतना कभी कभी दुखी हो जाती है। बल्कि उनको इनसे नहीं लेना, इनको हिंदुत्व के लोगों के प्रति, सनातन के लोगों के प्रति आग लगाने का काम है। ये चाहते हैं कि सारा सनातन खत्म हो जाए। इनके बाप दादा भी यही चाहते रहे। बाबर सनातन को खत्म करने आया, राम को खत्म करने वाला अपने ही खत्म हो गया। आज भी राम के जिंदा हैं और राम का सब कुछ भारत में है। और आपको बता दें, हमारे सोमनाथ से लेकर के भारत के संस्कृति को, सनातन को लूटने वाले कंट्री आज भी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं लोग। आज भी भीख मांग रहे हैं। और हमारी सनातन में राम के ऊपर 400, 300, 700 करोड़ के मूर्ति पे जो है हीरा का भगवान का तिलक और मुकुट लगा हुआ है। आज भी हमारे राम राम ही है। ये मिटा नहीं पाएंगे, बल्कि यह दुख की घड़ी जरूर डीपी है। शास्त्री जी, जो हमारी चिंताजनक ये बेटियां- भी है यहाँ के जो मौलवी होते हैं, ये जो मौलवी हैं, इन्हें समाज में एक तरह से जो सही है उसका पाठ पढ़ाना चाहिए। उल्टा यही ऐसी सीख देते हैं कि यहाँ पर इस हिंदू एक्टिविस्ट को किस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही, फतवा जारी कर दिया गया है। इनकी सोच देखिए, ये किस तरीके के मौलवी हैं। अगर हम बात करते हैं धर्मगुरु अपने आपको ये बताते हैं, तो इन्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाना चाहिए जो सही हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही काम हो रहा है। देखिए, धर्मगुरु नहीं है ये लोग। ये जो मौलवी लोग आप मीडिया में दिन भर सोशल मीडिया में चैनल में देखती है, इनकी नीति और इनका चरित्र, इनके चरित्र सबके सामने आता रहता है। इनकी दृष्टि बड़ी जो है ना, कुदृष्टि होती है। गिद्ध के दृष्टि की तरह इनकी दृष्टि है। और उसमें मानवता नहीं है, ना शांति की उसमें झलक है। ये खुद अशांत रहते हैं तो दूसरे को शांति क्या सिखाएंगे? शांत के रास्ता इनके पास नहीं है। वहाँ ये जो पढ़ाते हैं और वहाँ जो इनकी शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा ही लूट मार की है, घसोट की है, अन्यथा नुकसान करने की है। हिंदू लोग के कैसे ज्यादा से ज्यादा खराब कर सके वो पढ़ाते हैं। और जो बच्चा छोटा सा शुरू से ये पढ़ेगा कि मेरे को नुकसान करना है, तो आगे चल के वो क्या करेगा? नुकसान ही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है। इनको तो सबसे पहले शांति संदेश का जो पथ है, रास्ता है, वो दिखाना चाहिए, वो बताना चाहिए। क्योंकि जो भारत के मुसलमान हैं, किसी कंट्री में जाए, अरब इत्यादि कहीं कंट्री में, तो वहाँ के मुसलमान लोग इनको मुसलमान मानते नहीं। कहते आप मुसलमान हो ही नहीं, आप लोग दशा बदले हुए मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, आप सुन के मुसलमान बने हो, इसीलिए आपको मुसलमान के दर्जा नहीं दिया जाएगा। भारत में तो इनकी जितनी मौज है, आज जितनी इनके अधिकार मिला है, हम सारा जीएसटी के टैक्स एकत्रित लोग करते हैं, व्यापारी हिंदू लोग, और सरकार बांट के इनको दे देती है, क्योंकि इनके 10-10, 25, 4-4 बीवियां पड़ी हुई हैं। इसीलिए इनको मौज है, हर तरह से मौज है, रहने से, जीवन से, खाने से। और डीपी शास्त्री जी, ये भी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी सामने नहीं आती है। यानी यहाँ पर भी एक तरह से भारत को ही टारगेट किया जाता है, हिंदू को टारगेट किया जाता है कि अगर हिंदू के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमने बांग्लादेश में भी देखा, किसी तरह की आवाज नहीं उठाई गई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ना ही हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो अब से नहीं हो रहा है, बरसों से यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी तरह की बातचीत इन हिंदुओं को लेकर नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर हिंदू की बात होती तो आज हिंदू सुरक्षित हो गए होते। बांग्लादेश में जो तांडव हुआ है, जो इस्कॉन मंदिर इनको हजारों लोग को रोटी खिलाया, लाखों लोग को रोटी खिलाया, और बांग्लादेश में वहां से इनका कितना उत्थान हो रहा था, उस मंदिर के इन्होंने आग लगा के जला दिया। जो पुरोहित, ब्राह्मण, संत, पुजारी मंदिर के थे, उनको कोर्ट तक लेके चले गए, उनको मार दिए, उनको विवश कर दिए,
उनके घर के बहू बेटियों को जीवन खत्म हो गया, ये विश्व संगठन या इंटरनेशनल संगठन अगर इसको दृष्टि पड़ती तो कुछ तो देखता कि भारत के साथ और हिंदू के साथ ये क्या हो रहा है। हमारी तो छोटी कोई बात है तो बाहर चला जाता है। नीतीश जी जब अपने गवर्नमेंट में हैं और एक बुर्का हटा दिए देखने के लिए कौन है, तो उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिए। भारत के मुसलमान और विश्व के मुसलमान सच्चाई ये नहीं देखना चाहते हैं। और बांग्लादेश में हम लाखों बेघर हो गए, लाखों की संपत्ति लूटी गई, घर तोड़ा गया, सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ लिया गया, उनका जीवन आज जो है सो खत्म हो गया। और वहां पे इन्होंने कुछ नहीं किया। ये करना ही नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे करें जिससे हिंदू डरे और हिंदू डर के मुसलमान बने, आना बने दिन को मार दो। दिल्ली में भी ऐसी स्थिति है। दिल्ली में भी शाहीन बाग इत्यादि इलाका है, आप चलिए तिलक चंदन लगा के, जो समय था 2014 के पहले धोती कुर्ता माला पहन के जाना मुश्किल होता था, डर लगता था जाने में, हम लोग को डर लगता था। हम तो दिल्ली में ही रहते हैं क्योंकि स्थिति वहां ऐसी रहा करती थी। तो वहां तो देखिए भारत सरकार से आग्रह भी है माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति, भारत के प्रति कुछ ऐसे सोचें जो पूरे विश्व में हमारा कोई एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम कहाँ जाएंगे अगर इस तरह तांडव करते रहे, उत्थान करते रहे, तो हम लोग तो बड़े समरसता के लोग हैं, शांति के लोग हैं। लेकिन शास्त्री जी, आप दोगलापन देखिए उन लोगों का जो अगर यहाँ पर किसी विशेष धर्म को लेकर कुछ कह भी देते हैं तो कितना बवाल यहाँ पर मचता है, और चाहे उसमें भावना गलत ना हो लेकिन उसके बाद भी इसे पूरा मुद्दा बनाया जाता है, राजनीति हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे राजनीतिक, ऐसे पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। एक तरह से तो वो भी हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ की राजनीतिक जो है ना, मुसलमान तो हिंदू के नहीं साथ दे रहे हैं, कुछ गद्दार हैं। हिंदू भी जो मुसलमान के साथ देते हैं, हिंदू के साथ नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा भारत का दुर्भाग्य है राजनीतिक क्षेत्र में। हमारे सनातन में जो तीर्थ है, तीर्थों के ऊपर भी इनका अटैक शुरू हो गया है। बद्रिकानाथ क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट चमोली में, केदारनाथ में, वहां भी जाकर के चादर एलो उड़ा करके किनारे अपना मजहब दिखाने लगे, कहने लगे मेरा है। आप देख रही हैं दिन प्रतिदिन वृंदावन से लेके चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे काशी हो, हमारे सातों तीर्थ हो या हमारे यहाँ 64,000 तीर्थ लिखा है। इसको लिखे वाल्मीकि जी अपने रामायण में। उस तीर्थों पे भी इनका कहीं ना कहीं दृष्टि कुदृष्टि बना हुआ है कि उसको जो है ना ये अपना लेना चाहते हैं, जबरदस्ती करना जी। लेकिन शास्त्री जी ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है अल्पसंख्यकों की। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कैसे हिंदू सुरक्षित रहेगा? भारत में भी अगर हम बात करें धर्मांतरण के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, यानी टारगेट पर हिंदू है, क्योंकि भारत को तो हम पूरा कह सकते हैं कि हिंदुओं का ही देश है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ भी मामले ऐसे देख रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही है कि धर्मांतरण कराएं और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को, बच्चियों को मुस्लिम बनाएं। और उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती दिखाई दे रही है। मैं नवरात्र की प्रथम दिवस की, गुप्त नवरात्र की माता रानी की शैलपुत्री को नमन करते हुए सनातन प्रेमियों को, हिंदुत्व के लोग को बधाई भी देना चाहता हूँ। माँ शैलपुत्री राजा शैल की भगवती पराम्बा हुई थी। ये देवताओं का नवरात्र है, ये सद्बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए यज्ञ किया जाता है। आज से लेकर के 9 दिन तक नवधा भक्ति का पूजन किया जाएगा, जो सनातन पूरे विश्व के लिए कामना करता है। हमारे ब्राह्मण संत लोग सर्वे भवन्तु सुखिना के मन में कामना रखते हैं और गंगा जमुना इत्यादि तीर्थों से या अपने भारत की जो हमारे तीर्थ स्थान है वहां से पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं। जब बाबर आया फिर भी वो शांति की कामना करते रहे, 500 वर्ष तक कष्ट पाए बल्कि शांति की कामना करते रहे। हम पेड़ के पत्ते भी तोड़ते हैं, तन मन प्रणाम करते हैं, तब एक पत्ते पे आग्रह करते हैं कि मैं आपसे एक पत्ता लेना चाहता हूँ। और इनकी पद्धति में ऐसा नहीं है। इनके मस्जिदों में पढ़ाया जाता है कि जाओ तलवार ले आओ और ले जाके काट दो, ये काफिर है, इनको मार दो। तो ये बड़ी दुखद है ना, ये कैसे होगा? देखिए ये जो भाईचारा कहते हैं, इनसे कभी भी हमारा भाईचारा नहीं बन सकता है। एक कन्या को पूजने वाला जो व्यक्ति है, कन्या को बलात्कार करता है, उससे किस बात का भाईचारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसकी हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। इसीलिए ब्राह्मण सेवा संघ संगठन जो है, भारत जो है सो
सनातन राष्ट्र के बिल्कुल, लिए, हिंदू यानी राष्ट्र कि के लिए। सनातन राष्ट्र के लिए तो मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इन बच्चियों के लिए जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब उनके अधिकार मिलने चाहिए। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच की हम बात करें, चाहे भारत इसके लिए कदम उठाए, कुछ फैसले ले। अब देखना होगा क्या कुछ रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हिंदू परेशान हो चुका है। धन्यवाद करना चाहेंगे डीपी शास्त्री जी आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में